हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं फिर से, अरे यार कैरी मिनाती कॉपी ना सोचो इसे कि कैरी मिनाती कॉपी कर रहे हैं। अरे ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। लेकिन अब एक बात सुनो, आज मैं आया क्यों यहाँ पे पता है तुम्हें? बेटा जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 9th 8th 7th 6th, भाई मैं टीचर हूँ, ठीक है। बहुत सारी बातें बताने आया हूँ यार, प्लीज़ मेरी बात को बहुत गौर से सुनो, ठीक है। जो भी बच्चे हैं 8 9 10th 11th 12th, पता नहीं यार उनके अंदर ये क्या थॉट्स है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ ये बात। जो भी 11th 12th में क्या करना है बेटा? भैया पता नहीं क्या करना है। अरे कुछ कर लेंगे भैया। कुछ लोग सोच रहे हैं बाहर कमाने चले जाएंगे। यार ये क्या बात है? तुम लोग चूतिया हो रखे हो क्या दिमाग से? तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारी उम्र का लड़का बाहर जाके देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो कि अरे भैया कुछ भी कर लेंगे, गुजरात सूरत जाके कमा लेंगे। ये सब कुछ नहीं होता है बेटा। तुम्हारे अंदर भी वो क्षमता है। तुम लोग पता है क्यों कमजोर हो? तुम लोग लगता है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है। अरे भैया वो तो इतना करोड़पति बाप का बेटा, वो सक्सेस हो जाएगा, हम कहाँ हो पाएंगे? बेटा यहीं पे तुम लोग गलत हो जाते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है तुम्हारे अंदर। समझ रहे हो ना कि हमारे अंदर विश्वास नहीं। और क्यों तुम लोग नहीं कर पाओगे? तुम्हारी बुद्धि नहीं है? जो बिल गेट्स सर हैं उनके बुद्धि कुछ अलग है। सुंदर पिचई जी हैं जो, उनके बुद्धि कुछ अलग है। बताओ ना किसकी बुद्धि का फेर है? तुम्हारे पास माइंड किस चीज में कम है? अरे भैया, अरे भाई ये सब कैसे उठे नहीं पता क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वही पुरानी बात है भैया हमें आपने किससे कंपेयर करा दिया। अरे बेटा बहुत क्षमताएं एक इंसान के ब्रेन के पास, तुम लोग नहीं समझ सकते हो उस बात को, और तुम्हें समझना ही पड़ेगा। तुम लोग पता है एक नॉर्मल चीज के लिए नहीं एक ह्यूमन पैदा हुआ है यहाँ पे, जो छोटी सी चीज कर ले। पता नहीं, खासकर गांव साइड के लड़के कुछ जानते ही नहीं। कहाँ पढ़ रहे हो भैया? कक्षा 8 में। क्या आता है? कुछ नहीं। और सबसे बड़ी गलती इसमें स्कूलों के मास्टर की है। खुला क्लास में आते ही क्या करवाना है? लिखवाना है चैप्टर, फिजिक्स शुरू हो गया, कुछ भी कर डालो। अरे यार तुम तो समझाओ प्लीज यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूं प्राइवेट स्कूलों के मास्टरों से। और जो भी मास्टर ऐसा है जो ये सब करता है, क्लास में आए पूरी क्लास बैठी है, काहे की सैलरी ले रहे हो? चूतिया बना रहे हो क्या लौंडों को? जहां साले हम जान लगा रहे हैं बेसिक पढ़ा पढ़ा के कि बच्चा तेज हो, जो पढ़ा है कीचड़ में कुछ उठे वहां से। जब बेचारों को पता ही नहीं है, जिंदगी भर पढ़े ही नहीं, तो क्या गवर्नमेंट एग्जाम निकालेंगे यार? कुछ सीधी सी बात है ना। अब बड़ी बड़ी कोचिंग में जा रहे हो, वहां पे एक एक बच्चे को पर्सनली थोड़ा ना बताएंगे तुम्हारे डाउट। अब तुमको छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं, अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3, बताओ निकल जाएगा एसएससी एग्जाम? कुछ लोग क्या होगा बताओ, कंफ्यूज। एक से एक बताओ, 2/0, 0.2, 0.0 की करेक्ट वैल्यू बताओ। नहीं पता? हो गया नहीं सीन? अरे इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, अच्छे देखो और रीजन बताओ मुझे इसका। क्लास में मास्टरों को ध्यान ही नहीं, इसीलिए तो बच्चों को पढ़ाई बोझ लगती है एकदम से कि क्या करना है यार, कुछ क्लास में समझ ही नहीं आता। इसीलिए तो लड़का स्कूल जाने से डरता है कि क्या बोलते हैं, स्कूल जाएंगे कुछ समझ आना नहीं, मास्टर पता नहीं क्या लिखवा देता है। अरे यार क्लास में जा रहे हो, अपनी एनर्जी लगाओ, बच्चों को समझाओ, गुरु हो, बेसिक से जड़ से। कक्षा 1 की चीज बच्चे को नहीं पता और कक्षा 12 में पहुंच गया, इंटीग्रेट कर रहा है। अरे उसको यही नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा। ये बेटा सबके साथ प्रॉब्लम है। हजारों लड़के इंटर हुआ, माँ बाप की रटी रटाई बात, जाओ बेटा महिंद्रा चले जाओ, जाओ बेटा, बहुत अच्छी कोचिंग है सब, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट वहां पे तुमको एक एक उठा के पर्सनली बेसिक नहीं बताया जाएगा कि बेसिक ये सब स्कूलों से मिलता है। यार क्लास 12 के लड़कों को देख रहा हूं यार, वो जो मास्टर है ना, पता नहीं क्या सोच के आते हैं। अबे ऐसा पैसा काम नहीं आना जितनी सैलरी ले रहे हो, कोई मतलब करिए, सब निकल जाएगा एक दिन। ज्ञान ओरिजिनल दो, थके हुए मत बैठो कि पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, सैलरी तो आनी है। क्या लाइफ में केवल पैसा है? बच्चों का कैरियर, उनके माँ बाप बेचारे मर मर के, रिक्शा चालकों के लड़के सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, 4-4 5-5 हजार दे रहे हैं, किस बार क्या करने के लिए? माँ बाप को लग रहा है हमारा लड़का पढ़ने गया वहां 7 घंटे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बोझ लग रहा है, काम दे दियो दुनिया भर का।
अरे एक लेक्चर केवल अच्छे से पढ़ा दो ना उसे, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। चलो एक लेक्चर पढ़ने जाऊं मैं स्कूल में, उसकी अटेंडेंस अच्छी रहने लगे। मैं देख रहा हूं यहाँ पे लड़कों को बड़े बड़े नामी स्कूल में, किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत जल्दी इसके खिलाफ ना बहुत चीज होने वाली है। यार मेरा दिमाग खराब है, पता है लड़के तभी तो हार जाते हैं। बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं यूट्यूब पे हर चीज पढ़ाऊंगा। तुम लोग जब भी मेरा वीडियो देखना, मैं आज डाल रहा हूं, जब भी देखना अपने डाउट्स डालना। मैं हर तरह के डाउट, एसएससी, बीएससी, मैथ्स, फिजिक्स का मेन टीचर हूं, हर चीज का एकदम बेसिक से जानोगे ना तो पढ़ाई एकदम खेल लगेगी। और गवर्नमेंट जॉब तो यार तुम लोग का सपना है ना गवर्नमेंट जॉब, भाई है मुझे पता है, तुरंत मिल जाएगी, कुछ नहीं है। लाइफ तुम गवर्नमेंट जॉब में लिमिटेड रखना चाहते हो, रख लो, तुम्हें खुशी है। नहीं तुम्हारे पास ब्रेन इतना है ना, न्यूटन सर जी ने क्या कहा था, 10,000 किताबों के एक एक वर्ड ब्रेन लाइन से रख सकता है। हर किताब का पन्ना पता है कितना, 2-2, 300-300 पन्ने किताब हो तब भी एक एक वर्ड, इससे भी लाख गुना ज्यादा क्षमता है। तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपने अंदर एकदम थके हुए कि अरे यार ठीक है कुछ कर रहे हैं। अपना जुनून लाओ, बिना जुनून लाए बेटा, बिना पैशन के, चाहे तुम्हारी जितनी अच्छी एजुकेशन हो, तुम कतई जॉब नहीं पाओगे। तुम सोच रहे हो मैं ये जॉब पा जाऊं, ये जॉब पा जाऊं, मैं पढ़ भी रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर लालसा नहीं है, जुनून नहीं है कि मुझे पाना ही पाना है, मैं कैसे नहीं पाऊंगा, मुझे इस पोस्ट पे जाना है, तब तक तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लाखों करोड़ों लड़का हर साल पेपर देता है, लिमिटेड लड़के सेलेक्ट होते हैं, और उसमें से भी कुछ लड़के बहुत अच्छा करते हैं। वो सब होते हैं जुनून। अपने अंदर जुनून लाओ कि हम किसी से कम नहीं है यार। गांव क्यों, फटी चद्दर है, उस रहने के लिए घर नहीं है, कहीं सो खा रहे हो, हम किसी से कम नहीं। अगर तुम अपने आप को मार्केट में चीता समझोगे तभी दुनिया चीता समझेगी, नहीं तो सब गीदड़ सियार समझेंगे। पहले अपने नजरों में बनो कि तुम हीरो हो, तुम सब कर सकते हो। कैसे हम कम रहेंगे बे, अगला कोई दूसरे लॉ पढ़ लेता है क्या आइंस्टीन के, क्या आइंस्टीन ने दूसरे लॉ बना दिए, लॉ तो वही है, न्यूटन तो वही है। अरे वो तुम भी पढ़ो, सक्सेस हो। पढ़ने की हिम्मत ही नहीं, उसका बेसिक दोष मैं बच्चों को नहीं दे रहा हूं। देखो जो बच्चा पढ़ भी रहा है उसके अंदर जुनून नहीं, बेटा पढ़ने वाले लड़के जिन्हें सब समझ आ रहा है वो तो फुल जुनून से लग जाएं अपने लाइफ को सक्सेस करने में। एक से बिल्कुल ये ना सोचे हम नहीं कर सकते, तुम ही कर सकते हो। जो भी करता है वो तुम ही होता है, तुम्हारे जैसा ही होता है, याद रखना, एकदम प्योर बात है ये, एकदम सत्य। और तुम अगर कर्म करोगे सच्चे दिल से, तो गीता का डायलॉग सुना है ना, कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। बस केवल और केवल अपने लाइफ में कर्म करो, और इतने फाड़ तरीके से करो कि अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाए कि हो क्या रहा है। मतलब बिल्कुल दिल लगा दो, कर्म करने वाले की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल भी कभी नहीं हो सकती बेटा, समझ रहे हो ना। बहुत ही ज्यादा, अभी स्कूलों का मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, मैं कुछ बोल नहीं सकता इन यार, अब मुंह से उल्टा सीधा निकल गया तो बोलोगे यूट्यूब है भैया बकचोदी कर रहे हैं। अरे यार भाई सच है ये स्कूलों में ना मास्टर केवल खेल कर रहे हैं। अच्छे अच्छे नामी स्कूल है, पिछले साल एक नामी स्कूल के लड़के से लास्ट में मैंने इंटर का फिजिक्स लिया था, नंबर थे 88, 100 आउट ऑफ। मैंने उससे पूछा कि भाई नंबर कितने, उसने 88। मैं यार आवेश का मतलब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमी सूत्र बताओ। बोला ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बाप रे मेरे झटका लगा। मैंने बोला ऐसा 90% डिग्री वाला लड़का लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। रीजन उसको यार ना 11th पता ना 12th पता, और 90 डिग्री उछल रहा है। परसेंट लाके उछलने वाली बात है कि तुम्हारे अंदर, अगर ये बात है तो भूल जाओ। आजकल हर नौकरी में इंटरव्यू है, टैलेंट है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो घर तक जॉब आएगी, हर चीज आएगी। अगर टैलेंट नहीं है बेटा तो कुछ नहीं होना। अपने आप को स्ट्रांग करो, और पढ़ाई बहुत अच्छा रास्ता है सक्सेस होने का, बहुत ही ज्यादा। इसमें बार बार वो कर रहा हूं कि पढ़ाई करो। जो 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, फाड़ के करो, चाहे जितनी मुसीबतें हैं लाइफ में। याद रखना मंजिल यहां है, तुम अभी यहां हो। बहुत सीढ़ियां हैं, बहुत रास्ते हैं, फिर कहीं जाके ये है। अगर इसमें कहीं भी हारते गए तो लाइफ में सक्सेस नहीं। हर जगह पे तुम्हारे पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है लाइफ की बेटा, पेशेंस।
बच्चे सब करते हैं, लेकिन यहां तक जब आते हैं ना यहां से, तो उनका पेशेंस टूटने लगता है। सब चीज होता है, कॉन्फिडेंस भी, अच्छी पढ़ाई भी, पेपर भी नहीं निकल रहे हैं तो भी पेशेंस हारने लगता है। जब पेशेंस हारता है तो हर चीज वीक होता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत चीजें ये सब वीक होने लगती हैं शरीर, और फिर तुम हारते हो बहुत बुरा। पेशेंस रखो कि हम करके दिखाएंगे। अगर हम 100 में 100% अपना कर्म कर रहे हैं तो फल देने में बेटा पूरी कायनात, पूरा नेचर, रियल बात है ये, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते होगे, चलो बाद में बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन पूरा नेचर तुम्हारे साथ है, पूरा नेचर लग जाएगा, तुम्हें लगेगा यार ये क्या हो रहा है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है लाइफ में, सक्सेस 100% है। ये कोई नहीं बोल सकता कि मेहनत करने वाले की कभी हार होती है, हार कभी नहीं होती है। अगर तुम मेहनत करोगे तो पक्का रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो बात? ठीक, चलो बेटा फिर आज इतना ही बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है? और बाकी बातें अगले वीडियो में, ठीक? तो फिर बाय। और ठीक है, जो मैंने बताया उसे ध्यान रखना, और टीचरों अगले वीडियो में फाड़ दूंगा, अगर अपना सुधरे तो याद रखना, मैं सबके ऊपर नजर रखे हूं। चलो बाय, चिल बेचे।